खामोश गुफा, मेघालय, शिलांग हाईवे, रात 9:45। बारिश की बूंदें तेजी से सड़क पर गिर रही है। धुंध चारों तरफ फैली है। हाईवे पर बमुश्किल कुछ ही गाड़ियां चल रही हैं। मेघालय की पहाड़ियों में रात कभी सिर्फ रात नहीं होती। ये या तो रहस्य लेकर आती है या मौत। नोंगखलाव गांव, रात 10:30। पुलिस की गाड़ी गांव के पास रुकती है। इंस्पेक्टर अरुण दत्ता, 40, अनुभवी लेकिन थका हुआ चेहरा, बाहर उतरता है। गांव के कुछ लोग इकट्ठा है। सबकी आंखों में डर है। गांव वाले बताते हैं, 3 दिन से हमारी लड़की लापता है। कल रात गुफा से अजीब चीखें आई थी। वहां जाना मना है साहब। वो जगह अपशगुनी है। पुलिस चौकी, रात 11:15। अरुण केस फाइल देखता है। गुमशुदा लड़की का नाम एलिना मारबनियांग, 22, कॉलेज स्टूडेंट है। तस्वीर में बेहद मासूम और खूबसूरत चेहरा। साथी कांस्टेबल कहता है, सर, गुफा की तरफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं वहां से कभी कोई जिंदा नहीं लौटा। अरुण सिगरेट सुलगाता है। गुफाएं अपराध छुपाने की सबसे आसान जगह होती हैं और ये केस मुझे सुलझाना ही होगा। जंगल, गुफा का रास्ता, रात 1:05। अरुण और 2 कांस्टेबल टॉर्च लेकर गुफा की ओर बढ़ते हैं। घना जंगल, हवा से पेड़ चरमराते हैं। अचानक किसी औरत की चीख गूंजती है। सबके कदम थम जाते हैं। कांस्टेबल कांपता है। सर, ये इंसानी चीख थी या? अरुण सख्ती से कहता है, जो भी हो, हमें जाना होगा। गुफा, रात 1:45। अंदर अंधेरा और नमी है। दीवारों पर अजीब निशान खरोंचे गए हैं। टॉर्च की रोशनी में खून के धब्बे दिखते हैं। अचानक एक जगह इंसानी बालों का गुच्छा और फटे हुए कपड़े मिलते हैं। वही कपड़े जो एलिना की तस्वीर में थे। कांस्टेबल घबराकर फुसफुसाता है, सर, लगता है यहां बलि दी गई है। अरुण गहरी आवाज में, नहीं, ये बलि नहीं, ये किसी साइको किलर का पैटर्न है। गुफा का अंदरूनी हिस्सा, रात 2:15। एक तेज आवाज आती है। टॉर्च घूमती है। दीवार पर एलिना की तस्वीरें लगी हैं, दर्जनों अलग अलग एंगल से। कुछ पर लाल स्याही से क्रॉस बना है। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक आदमी दिखता है। डेविड खारसिंगा, 35, स्कूल का पूर्व टीचर, बेरोजगार। उसके हाथ में धारदार हथियार है और चेहरे पर पागलपन। डेविड बड़बड़ाता है, वो मुझे छोड़कर क्यों गई? मैं उसे अपना बनाना चाहता था। कोई और उसे देखे, ये बर्दाश्त नहीं था। अरुण चिल्लाता है, एलिना कहाँ है? डेविड हौंसता है, यहीं है, मेरे पास, हमेशा के लिए, गुफा के सबसे भीतर। रात 2:30। पुलिस वालों को एलिना मिलती है, लोहे की जंजीरों से बंधी हुई, मुंह पर कपड़ा। वह सांस ले रही है पर बहुत कमजोर। अरुण भागकर उसे छुड़ाता है। डेविड हमला करता है। गुफा में हाथापाई होती है। अचानक कांस्टेबल की गोली चलती है और डेविड गिर पड़ता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान है। मरते वक्त वह कहता है, तुम लोग सोचते हो मैंने अकेले किया? नहीं, मेरे जैसे और भी है पूरे मेघालय की गुफाओं में। गुफा, सुबह 5:30। एलिना को स्ट्रेचर पर बाहर लाया जाता है। सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ती है।
गांव वाले चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अरुण का चेहरा तनाव से भरा है। डेविड मर गया, पर उसके शब्द अब भी जिंदा हैं। अगर सचमुच और भी ऐसे हैवान हैं, तो ये केस अभी शुरू हुआ है, और मेघालय की गुफाएं अपने अंदर कितना अंधेरा छुपाए बैठी हैं, कोई नहीं जानता।